ये दिखने में साधारण सी छोटी स्फीयर अपने भीतर ऐसी भयावह शक्ति समेटे हुए थी जो पूरे यूनिवर्स को निगल सकती थी। किसी को नहीं पता था कि यह क्यों प्रकट हुई। वह सफेद स्फीयर बस हमारे सामने अचानक मटेरियलाइज हो गई। कंप्यूटर स्कैन्स ने सभी को चौंका दिया। इसकी कॉम्पोजिशन पृथ्वी पर मौजूद किसी भी छात पदार्थ से मेल नहीं खा रही थी। यहाँ तक कि इसमें जरा सी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। जब विशेषज्ञ इसका विश्लेषण कर ही रहे थे, तभी एक लापरवाह मूर्ख ने दोनों हाथ इसकी सतह पर रख दिए। अचानक इसका कॉस्मिक पोजिशनिंग सिस्टम डीएक्टिवेट हो गया। अगले ही पल प्रोटॉन बीम स्फीयर से निकलने लगे और पल भर में इसे हमारी गैलेक्सी से भी परे पहुंचा दिया। इसी के साथ 10,000 वर्षों से सोई हुई बग क्वीन जाग उठी। इंटरस्टेलर मैप के पास पहुंचते ही उसने उस सिग्नल को महसूस किया जो अर्थ नामक एक छोटे से ग्रह से आ रहा था। अपनी बायो एक्सोस्केलेटन को समन करते हुए उसने अर्थ की ओर यात्रा की तैयारी की ताकि उस छोटे सफेद ऑर्ब को वापस हासिल कर सके जो पूरे कॉस्मोस पर प्रभुत्व जमा सकता था। जिस क्षण वह ऑर्ब भी उसके आर्मर में पहुंचा, तबाही तय हो चुकी थी। लेकिन हम इंसान भी कमजोर नहीं थे। दशकों की इंटरस्टेलर वॉरफेयर के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने एलियन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नियर अर्थ ऑर्बिट में एक लेजर आयन कैनन मैट्रिक्स डिफेंस सिस्टम तैनात किया और चांद पर मिलिट्री बेसिस भी स्थापित कर लिए। फिर भी जिस दिन हमने एलियंस को हराने की 20वीं वर्षगांठ मनाई, उसी दिन चांद के फार साइड पर लगभग 5,000 किलोमीटर व्यास वाला एक विशाल स्पेसक्राफ्ट प्रकट हुआ। अर्थ की ओर तेजी से बढ़ते हुए सिग्नल मिलते ही लूनर कॉम्बैट कमांड ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कमांडर जैंग के आदेश पर चार्ज्ड लेजर आयन कैनन्स ने एलियन वेसल पर हमला किया, लेकिन उसका शील्ड पूरी तरह से अभेद्य निकला। हमने दूसरा हमला शुरू किया। अचानक आयन कैनन्स के रिचार्ज इंटरवल के दौरान दुश्मन ने पहले वार कर दिया। इस एक ही हमले में पूरा लूनर कॉम्बैट कमांड तबाह हो गया। जैसे जैसे एलियन स्पेसक्राफ्ट अर्थ के करीब आता गया, जमीन पर मौजूद सुप्रीम कमांडर ने वर्ल्ड लीडर्स की अनुमति से नियर अर्थ ऑर्बिट डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन लेजर कैनन का प्री फायरिंग डिले बहुत ज्यादा था। एलियन वेसल ने एक बार फिर पहले हमला किया और पल भर में पूरा नियर अर्थ ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया। हमारी आखिरी सुरक्षा पंक्ति भी गिर चुकी थी। जरा सोचिए, अर्थ का व्यास 12,742 किलोमीटर है, जबकि एलियन वेसल का आकार लगभग 5,000 किलोमीटर था। वह सीधे एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ अटलांटिक महासागर के ऊपर मंडराने लगा। वह दृश्य अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तटीय शहर आसमान की ओर खींचने लगे, मानो यह अपोकलिप्स का सजीव दृश्य हो। एलियंस के आधिकारिक हमला शुरू करने से पहले ही हमारे देश का आधे से ज्यादा हिस्सा खंडहर में बदल चुका था। आसमान में मौजूद वह विशाल जहाज धीरे धीरे अपने अंग फैलाने लगा और अटलांटिक के तट के ऊपर स्थिर हो गया। जब तबाही कुछ थमी, तब जाकर हमें उसके असली आकार का अंदाजा हुआ। उसका फैलाव पृथ्वी की सतह के लगभग 1/4 हिस्से को ढक रहा था। Subscribe for more amazing content with Ryzen Recap.